हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। y into dx प्लस x log y upon x into dy minus 2x dy is equal to 0। y into dx प्लस, देखो यहां पर x इंटू डी वाई यहां पर भी है, x इंटू डी वाई यहां पर भी है, तो मैं इसमें से क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। x इंटू डी वाई लॉग y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं इसे राइट साइड में फेंक के मारता हूं। y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जब ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x इंटू डी वाई लॉग y अपॉन x माइनस 2 y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस की एंट्री मैं अंदर करवाता हूं, x इंटू डी वाई। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। y इंटू dx इज इक्वल टू x इंटू डी वाई 2 माइनस लॉग y अपॉन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x इंटू 2 माइनस लॉग y अपॉन x। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। इसके बाद फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसे चेक करने के लिए y की पावर देखेंगे और x की पावर देखेंगे। अगर ये सेम आती है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें देखते हैं y की 1 पावर है, x की 1 पावर है, यहां पर y की 1 पावर है, x की 1 पावर है। इसका मतलब ये है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कितने डिग्री की है, 0 डिग्री की है। 1 पावर ऊपर है, नीचे भी 1 पावर है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 0 आएगा।
तो ये 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहां पर लिखेंगे दिस इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है, अगर यहां पर dy बाई dx होता है तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू vx। हम यहां से y अपॉन x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। करो, y अपॉन x इज इक्वल टू v। मैं इसका डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट टू x करूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x both sides। मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx। इसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन से करेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, जहां पर भी dy बाई dx होगा वहां पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और जहां पर भी y अपॉन x होगा वहां पर पुट करेंगे हम v। करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहां पर y अपॉन x है तो इसके प्लेस पर मैं v पुट कर देता हूं। 2 माइनस log y अपॉन x है तो यहां पर मैंने पुट करा log v। गेटिंग द वर्ड्स? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इस v को मैं राइट साइड में फेंक के मारता हूं, और जब ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v। x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें मैं एलसीएम लूंगा 2 माइनस log v और 1 का। क्या है इसका एलसीएम? 2 माइनस log v। देखो 2 माइनस log v को 2 माइनस log v से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की v से करेंगे तो आपके पास आएगा v माइनस। अब देखो 2 माइनस log v को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 माइनस log v आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग v से, v इंटू 2 माइनस log v, x इंटू dv अपॉन dx, v माइनस, इस v की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2v आ जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस v log v अपॉन 2 माइनस log v। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब इसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल सेपरेट का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल हम इसके क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। पहले मैं इसे और सॉल्व करता हूं, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर मत करो। x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, जैसे -2 में से एक भी गया तो कितना बचेगा आपके पास, -v।
प्लस वी log v अपॉन 2 माइनस log v x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, v कॉमन, तो ये बाहर निकाल दूंगा मैं, -1 प्लस log v अपॉन 2 माइनस log x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू v log v -1 अपॉन 2 माइनस log v। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या काम करता हूं, इसके अंदर वेरिएबल को क्या करता हूं, सेपरेट करता हूं। On separating the variables, both sides in इक्वेशन 2, मैं इसके जब वेरिएबल सेपरेट करता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए, 2 माइनस log v अपॉन v इंटू log v -1 इंटू dv इज इक्वल टू dx अपॉन स्मॉल x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है इंटीग्रेशन का। On integrating both sides, integration of 2 minus log v upon v into log v minus v into dv is equal to dx upon x। इसे मैं अलग अलग इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेता हूं। 2 अपॉन v इंटू log v -1 इंटू dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log v अपॉन v इंटू log v -1 into dv, that is equals to integration of dx upon x। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड इसके अंदर अप्लाई करूंगा। तो मैं इसे क्या कर लेता हूं, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं कि हम इसके अंदर एक ऐसा फैक्टर कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाता है। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट
log v माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल t, और इसमें मैं कंसीडर करूंगा p इज इक्वल टू v log v माइनस 1। करो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? इसका डेरिवेटिव मैं विद द रेस्पेक्ट टू v करूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू v बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन v और इसका डेरिवेटिव होगा 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dv अपॉन v इज इक्वल टू dt। अब मैं इसे डेरिवेटिव करता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू v बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव करता हूं विद द रेस्पेक्ट टू v, dp अपॉन dv इज इक्वल टू, इसका मैं करूंगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log v का होगा 1 अपॉन v और इस कांस्टेंट का होगा 0 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dp अपॉन dv इज इक्वल टू, इस v से ये v कैंसिल, 1 बचेगा log v माइनस 1, इससे ये कैंसिल, dp इज इक्वल टू log v इंटू dv। जहां पर भी हमारे पास log v माइनस 1 होगा वहां पर हम पुट करेंगे t, और जहां पर भी dv अपॉन v होगा वहां पर हम पुट करेंगे dt, और जहां पर भी हमारे पास v इंटू log v माइनस 1 होगा वहां पर पुट करेंगे p, और जहां पर भी हमारे पास log v dv होगा वहां पर हम पुट करेंगे dp। ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2, देखो यहां पर dv अपॉन v dt अपॉन, यहां पर हमारे पास log v माइनस 1 है, इसकी वैल्यू t है, t लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log v dv है तो इसके प्लेस पर मैंने dp लिख दिया, अपॉन, और यहां पर v इंटू log v माइनस 1 है तो इसके प्लेस पर मैंने p पुट कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्मॉल x। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है या नंबर होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। ये 2 है हमारे पास आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, एंड dt अपॉन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इसका इंटीग्रेशन होगा log t माइनस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? log p। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? log x। व्हाट इज द प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। सिंस m इंटू log n, log की प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास log में फर्स्ट वाला नंबर यानी उससे पहले वाला नंबर होता है उससे उसका आगे वाला जो नंबर होता है उसके पावर में चला जाता है, एन रेज टू पावर m log t स्क्वायर माइनस log p इज इक्वल टू log
जब लोग पॉजिटिव में होते हैं तो इनके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पर लिख देंगे c इंटू एक्स। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। देखो यहां पर जब लॉग माइनस में होते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी लगा देता हूं मैं, सिंस log m माइनस log n इज इक्वल टू लॉग, ये ऊपर आएगा पॉजिटिव वाला नंबर और ये नीचे आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ, ये होती है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग, देखो जब लॉग माइनस में होते हैं तो जो पॉजिटिव वाला नंबर होता है वो तो हो जाता है ऊपर, और जो निगेटिव होता है वो आ जाता है नीचे। तो यहां पर टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग c इंटू एक्स, c इंटू एक्स। देखो यहां पर लेफ्ट कैंसिलेशन ला लगाऊंगा। लेफ्ट कैंसिलेशन ला ये कहता है कि लॉग को काट कर नहीं दिखाना, इसे माइंड में काट लेना है। तो लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स। यहां पर आएगा आपके पास, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू सी एक्स। अभी जो t की वैल्यू है मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। t की वैल्यू कितनी है, log v माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, v इंटू log v माइनस 1 cx v इंटू log v माइनस 1 सिंस y इज इक्वल टू vx। देखो यहां से मैं v को एलिमिनेट करना चाहता हूं। मेरा जो क्वेश्चन था वो y x की फॉर्म में था, तो मेरा आंसर भी x y की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पर v इज इक्वल टू y अपॉन x log y अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स y अपॉन x log y अपॉन x माइनस 1 log y अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स की मल्टीप्लाई में अंदर कर लेता हूं। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये x की x से मल्टीप्लाई, इसकी वजह से मल्टीप्लाई करूंगा तो x x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा cy log y अपॉन x माइनस 1। देखो यहां पर log y अपॉन x माइनस 1 की एक दो पावर है, यहां पर एक पावर है, एक पावर से ये पावर उड़ जाएगी। तो यहां पर क्या बचेगा, log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू c इंटू वाई। नीचे लिख देंगे, ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। नीचे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of given differential equation। It is the final answer of this question।
Is there any problem in this question? You can ask me in the comment box.